7वें पारे का खुलासा सुनते हैं और इंशाल्लाह नियत करते हैं कि रमज़ान में इंशाल्लाह पूरे 30 पारों का खुलासा कोशिश करेंगे मुकम्मल कर लें। एक तो हम सूरतों का तारुफ सुनते हैं और एक है उस पूरे सिपारे का उसकी समरी। ईसाइयों में से कुछ ऐसे भी हैं जो कुरान करीम सुनकर अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख पाते, बेख्तियार उनकी आंखों से आंसू निकल जाते। वाक़या असल में यह था कि कुफार मक्का के मुजालिम से तंग आकर मुसलमानों का एक काफिला प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लेकर हिजरत करके मुल्क हबशा गया। हबशा ईसाइयों का मुल्क था। मुशरिकीन मक्का उनके पीछे गए और हबशा के बादशाह नजाशी के सामने गलत बयानी करके मुसलमानों के खिलाफ साजिश की कोशिश की। नजाशी ने मुसलमानों को तलब करके सवालात किए। हजरत जाफर तैयार रज़ियल्लाहु अन्हु ने नजाशी को सूरह मरियम पढ़कर सुनाना शुरू की। तो नजाशी और उसके साथियों पर कुरान करीम सुनकर रिकत तारी हो गई कि उनकी हिचकियां बन गई, उनकी दाढ़ियां आंसुओं से तर हो गई। आखिरकार कलाम इलाही से मुतासिर होकर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और मुसलमानों को वहां पर मेहमान के तौर पर अपने मुल्क में ठहराने का ऐलान कर दिया और मुशरिकीन मक्का रुसवा हो गए। इसके बाद आयत नंबर 87 से हलाल और हराम के हवाले से कुछ गुफ्तगू और इंतहा पसंदी की मजम्मत की गई कि इस्लाम इंसानों को मियाना रवी का दर्स देता है, इस्लाम एतदाल का दर्स देता है। फिर आयत नंबर 89 में कसम के अहकाम में साहबा कराम की एक जमात ने खाने पीने की चंद हलाल चीज़ें और कुछ लिबास अपने ऊपर हराम कर लिए, दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर ली। मजीद ये कि इस पर उन्होंने कस्में भी खा ली। जब अल्लाह पाक ने उन्हें इसी से मना किया तो उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, अब हम क्या करें? जो हमने कस्में खा ली हैं उसका क्या करें? इस पर अल्लाह पाक ने ये आयत नाजिल फरमाई जिसमें कसम के अहकाम बयान किए गए। कसम की 3 किस्में। यमीन लग़्व यानी गलत फहमी की कसम। ये वो कसम है कि आदमी किसी वाक़े को अपने ख्याल में सही जानकर कसम खा ले और हकीकत में वो ऐसा ना हो, ऐसी कसम पर कफारा नहीं है। यमीन गमूस यानी झूठी कसम, किसी गुज़श्ता वाक़े के मुतालिक जानबूझकर झूठी कसम खाना, ये हराम है। यमीन मुनअक़िदा, जो किसी आइंदा के मामले पर उसे पूरा करने या पूरा न करने के लिए खाई जाए, किसी सही मामले पर खाई गई ऐसी कसम तोड़ना मना भी है और इस पर कफारा भी लाजिम है। कसम की तीसरी सूरत में तो तीसरी सूरत पर ही कफारा लाजिम आता है। अब यहाँ आयत मुबारक में कसम का कफारा भी बयान किया गया और कसम का कफारा यह है कि अगर कसम तोड़े तो एक गुलाम आज़ाद करे या 10 मिस्कीनों को 2 वक्त पेट भर दरमियाने दर्जे का खाना खिलाए या 10 मिस्कीनों को कपड़े पहनाए। इन तीनों में से कोई भी तरीक़ाकार इख्तियार करने की इजाज़त है और अगर तीनों में से किसी की भी ताकत ना हो तो फिर मुसलसल 3 रोज़े रखना कफारा है। मज़ीद आकाम कुतुब फ़िक़्ह में देखे जा सकते हैं या इसी आयत के तहत सिरातुल जिनान से मुताला किया जा सकता है। फिर आयत नंबर 90 से 92 में शराब और जुए की हुर्मत का हतमी फैसला बयान कर दिया गया है। सूरह बकरा के अंदर इसके नुकसानात को बयान किया। फिर आगे चलकर बयान किया कि जब तुम नमाज के करीब जाने लगो तो उससे पहले नशा वगैरह न करो, और अब इसको बिल्कुल हराम करार दे दिया गया। और इसके बाद कभी भी शराब हलाल नहीं हुई। अल्लाह पाक ने इसको कतई तौर पर हराम करार दे दिया और फरमा दिया कि शैतान इसके ज़रिए इस्लामी माशरे के अफराद में नफ़रतें पैदा करना चाहता है। शराब के नशे में आकर या जुए में मुसलसल हार कर इंसान दूसरों के खिलाफ ऐसी हरकत करता है कि जिससे बाहमी नफ़रत और दुश्मनी जन्म लेती है। मज़ीद ये कि इंसान इससे अल्लाह के ज़िक्र और बिलखुसूस नमाज पढ़ने से महरूम हो जाता है। जुए के ज़रिए हराम कमाई का हसूल इंसान को ज़िक्र की लज्जत और हलावत और नमाज की चाशनी से महरूम कर देता है। फिर बड़े सख्त अल्फाज में इसकी तंबीह की गई कि तुम शराब और जुए से बाज आते हो या नहीं। इतना शदीद मना है कि जुआ और शराब, लेकिन आज मुख्तलिफ सूरतें हैं जुए की, लोग इसमें लगे होते हैं, हराम कमाई कर रहे होते हैं और अपना सुकून भी बर्बाद करते हैं। इसके बाद हालत एहराम में शिकार की ममानत और इसकी जजा का बयान है। हाँ, मछली के शिकार की इजाज़त दी गई। इसके बाद अल्लाह पाक की कुदरत के 2 मज़ाहिर का जिक्र है कि वो शदीद अजाब देने वाला भी है और बहुत बख्शिश करने वाला मेहरबानी भी है। अब ये बंदे के ऊपर है कि वो किस तरह का अमल करता है और अपने आप को किस चीज़ का मुस्तहिक बनाता है।
सज़ा का मुस्तहिक बनाता है या रहमत का मुस्तहिक बनाता है। फिर आयत नंबर 101 में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गैर ज़रूरी सवालात करने से मना फरमाया गया कि अगर बहुत सी बातें तुम पर ज़ाहिर हो जाएं तो तुम्हें नागवार लगें। यहाँ पर यहूद की मिसाल दी गई कि वो अल्लाह का हुक्म आने पर गैर ज़रूरी सवालात करते थे और अल्लाह की तरफ से जवाबात आने पर मज़ीद पाबंदियों का सामना करने पर मजबूर हो जाते। अब इन पाबंदियों को वो पूरा न कर पाते। इसके बाद क़यामत के दिन की मंजर कशी की गई और उस होलनाक दिन के हिसाब किताब को याद दिलाया गया जब तमाम रसूलों को जमा करके उनसे सवाल किया जाएगा कि जब तुमने मेरा पैगाम मेरे बंदों तक पहुंचाया तो तुम्हें क्या जवाब दिया गया। तो वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेंगे, या अल्लाह पाक, तू हर चीज़ पर नज़र रखने वाला है, तू समी व बसीर है, तू जानता है कि तेरे बंदों ने क्या जवाब दिया। यहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ख़ास तौर पर तफसीली जिक्र किया गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बड़ी नेमतों से नवाजा। फरमाया कि हमने तुम पर और तुम्हारी वालिदा पर इनाम किया, उसको याद करो। फिर आयत नंबर 112 में बताया गया कि ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों यानी आपके साथियों ने अर्ज़ की, अल्लाह पाक से दुआ कीजिए कि आसमान से कोई दस्तरखान बतौर नेमत अल्लाह पाक उतार दे, हम उसमें से खाएंगे और फिर हमें एक कल्बी सुकून मिलेगा। अब पका पका खाना मिल जाए, ना कमाई करनी पड़ती है ना कोई और मामला, चुप करके तीनों टाइम खाना, वो भी बेहतरीन किस्म का जन्नती खाना मिल जाए, लजीज खाने मिल जाए, कैसी बड़ी नेमत थी, कैसी मौजे उसको की थी। लेकिन इंसान ना शुक्र है ना, इंसान कहते नहीं अच्छा नहीं चाहिए, अब मुझे ये माड़ा खाना चाहिए। ईसा अलैहिस्सलाम ने गुस्ल किया, मोटा लिबास पहना, 2 रकअत नमाज अदा की, सर को झुकाया, अल्लाह से दुआ की, अल्लाहुम्मा रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनका वर्जुकना व अंत खैरुर राज़िकीन। ऐ अल्लाह, ऐ हमारे रब, हम पर आसमान से एक दस्तरखान उतार दे जो हमारे लिए और हमारे बाद में आने वालों के लिए ईद और तेरी तरफ से एक निशानी हो जाए, और हमें रिस्क अता फरमा, और तू सबसे बेहतर रिस्क अता दे फरमाने वाला, सबसे बेहतर रिस्क देने वाला। इस दुआ के बाद अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैं ये नेमत नाजिल फरमाऊंगा, मगर फिर जो शख्स इस नेमत को देखने के बाद कुफर करेगा तो फिर मैं उसको अजाब दूंगा जो इससे पहले जहां वालों में से किसी को भी नहीं दिया गया। इससे मालूम हुआ कि नेमत इलाही के नुज़ूल के दिन को ईद कहा जा सकता है। जिस दिन अल्लाह की रहमत का नाजिल होना, नुज़ूल हो, तो उसको ईद कहा जा सकता है। इस आयत से ये साबित हुआ, यहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम ने ईद ही फरमाया। इसलिए इस्लाम, अहले इस्लाम ईद मिलादुन्नबी के मुबारक दिन को ईद से ताबीर करते हैं कि हुजूर से बढ़कर और कौन सी नेमत होगी। खाना उतरे तो खाना एक नेमत है, अच्छी बात है, तो उसको ईद बना लिया जाए, वो दिन ईद हो जाए। तो जिस दिन हुजूर की ज़ात अल्लाह पाक ने अपना महबूब हमें अता फरमाया, हुजूर के जो हमें विलादत हो, वो कितनी बड़ी ईद होगी, ईदों की ईद होगी कि अल्लाह का इतना बड़ा इनाम हम पे नाजिल हुआ। क़यामत के दिन की होलनाक मंजर कशी और अल्लाह तबारक व तआला की बादशाहत के तज़किरे पर सूरह माइदा का इख्तिताम होता है। इसके बाद फिर सूरह इनाम शुरू हो जाती है। इसी बारे में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि पूरी सूरह अनाम एक ही रात में मक्का मुकरमा में नाजिल हुई, और इन्हीं से एक रिवायत ये भी है कि सूरह अनाम की 6 आयतें मदीने में नाजिल हुई, बाकी सूरत एक ही मरतबा मक्के में नाजिल हुई। इसमें 20 रकूँ हैं, 165 आयतें हैं। मवेशियों को अनाम कहते हैं, इसलिए चूँकि इसकी आयत नंबर 136 और 138 में उन मुशरिकीन का रद्द किया गया जो अपने मवेशियों में बुतों को हिस्सादार ठहराते थे और ख़ुद ही चंद जानवरों को अपने लिए हलाल, चंद को अपने ऊपर हराम समझते थे। हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह अनाम नाज़िल हुई और उसके बाद उसके साथ बुलंद आवाज़ से तस्बीह करती हुई फरिश्तों की एक जमात थी, जिससे ज़मीन व आसमान के किनारे भर गए। ज़मीन इन फरिश्तों की वजह से हिलने लगी और हुज़ूर ने 3 मरतबा फरमाया, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। सूरत के आगाज़ में अल्लाह की कुदरत का बयान है कि उसने आसमान और ज़मीन, ज़ुल्मत और नूर को पैदा किया, उसने इंसान को मिट्टी से पैदा किया, फिर उसके लिए एक मुद्दत हयात और क़यामत का वक्त मुकर्रर फरमाया। लेकिन काफिर फिर भी अपने रब के साथ शरीक ठहराते हैं, उसकी कुदरत के बारे में शक में मुब्तला होते हैं, हालांकि अल्लाह पाक ज़ाहिर व बातिन हर अमल को जानने वाला है। फिर आयत नंबर 7 में फरमाया कि काफिरों का हाल तो यह है कि अगर लिखी हुई किताब उनके पास उतार दी जाए तो जिसे वो अपने हाथों से छू कर देख लें फिर भी ईमान नहीं लाएंगे, बल्कि उसे जादू ही करार देंगे। अल्लाह पाक ने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमाया कि हर दौर के कुफार माज़अल्लाह अपने नबियों के साथ इस्तेज़ा करते आए हैं,
आप ज़मीन में मुशाहिदा कर लें, गुज़श्ता उम्मतों के तबाहशुदा आसार उनके इबरतनाक अंजाम का पता देते हैं। ये लोग आपकी बात सुनते हैं मगर उनकी बदअमली की वजह से उनके दिलों पर पर्दा चढ़ा हुआ है। फिर ये बयान किया गया है कि ये लोग आपकी बात सुनते हैं, आपका कलाम सुनते हैं, मगर उनके दिलों पर ऐसा पर्दा चढ़ गया है, उनके कानों के अंदर ऐसी रुई पड़ी हुई है जिसकी वजह से ये कुरान की बातों का असर कबूल नहीं करते। आयत नंबर 31 में अल्लाह पाक ने फरमाया कि उन्होंने अल्लाह के हुजूर पेश होने की हकीकत को झुठलाया, वो अपनी बदअमालियों का बोझ अपनी पुश्त पर उठाए हुए हैं और जब क़यामत आएगी तो अपनी कोताही पर फिर वो अफसोस करते रहेंगे। आयत नंबर 64 में फरमाया कि अल्लाह पाक इस बात पर कादिर है कि तुम्हारे ऊपर से, तुम्हारे पाँव के नीचे से तुम पर अजाब भेज दे। मुफस्सिरीन ने फरमाया कि ऊपर के अजाब की सूरतें एक तो तबाहकुन आंधियाँ हैं और तूफ़ानी बारिशें हैं, और नीचे के अजाब की एक सूरत है सैलाब आ जाना, जलजले वगैरह, कहत साली, ये नीचे का अजाब है। ऊपर के अजाब की एक सूरत ये भी है कि ऊपर ज़ालिम हुक्मरान मुसल्लत हो जाए और जो मातहत लोग हैं वो नाफरमान हो जाए, और इस उम्मत के मुख्तलिफ ग्रोहों का एक दूसरे से बरसरे पैकार हो जाना भी एक सूरत अजाब की है। आयत नंबर 74 से 79 में वो वाक़या बयान किया गया जिसके ज़रिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सितारा परस्तों, चाँद परस्तों, सूरज परस्तों के ख़िलाफ़ दलील कायम कर दी। ये मसला यकीनी है कि अंबिया किराम हर हाल में मासूम होते हैं और वह शुरू ही से हर वक्त मार्फत इलाही से शनासा होते हैं। इस अक़ीदे को ज़हन नशीन रखते हुए इस आयत और इसके बाद वाली 2 आयत का खुलासा समझने के लिए कुरान पाक में बयान करता वाक़े को ज़रा तफसील से बयान किया जा रहा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इब्तदा ही से तौहीद की हमायत और कुफ्र या अकायद का रद्द करना शुरू फरमा दिया। फिर जब एक सुराख से रात के वक्त आपने ज़ोहरा या मुश्तरी सितारे को देखा तो लोगों के सामने तौहीद बारी ताला की दलील बयान करना शुरू कर दी, क्योंकि उस ज़माने के लोग बुत और सितारों की परस्तिश करते थे। तो आपने एक नहायत नफीस और दिल नशीन पैराया में उन्हें गौर व फिक्र की तरफ रहनुमाई की, जिससे वो इस नतीजे पर पहुँचे कि तमाम जहान अदम से वजूद में आने वाला है और फिर ख़त्म होने वाला है, तो ये माबूद नहीं हो सकता, बल्कि तमाम जहान बज़ाते खुद किसी वजूद में लाने वाली ज़ात का मोहताज है जिसके कुदरत और इख्तियार से इसमें तब्दीलियाँ होती रहती हैं। चुनांचे पहले आप अलैहिस्सलाम ने सितारे को देखा तो फरमाया कि क्या इसे मेरा रब कहते हो? फिर जब वो डूब गया तो फरमाया कि डूबने वाले को मैं पसंद नहीं करता, डूबने वालों को मैं पसंद नहीं करता, यानी जिसमें ऐसे तग़य्युरात हो रहे हैं वो खुदा नहीं हो सकता। फिर इसके बाद आपने चांद को चमकते देखा, फरमाया क्या ये मेरा रब है, इसको मेरा रब कहते हो? फिर जब चांद डूब गया फरमाया अगर मुझे मेरे रब करीम ने हिदायत ना दी होती तो मैं भी गुमराह लोगों में से हो जाता। इसमें उस कौम को तंबीह है जो चांद को माबूद मानते हैं, इन्हें अपना आपने गुमराह करार दिया खुद को हिदायत पर। इससे भी मालूम हुआ कि आपकी ये बातें उनका रद्द करने के लिए ही थी। चांद की माबूद ना होने पर भी आपने यही दलील फरमाई कि इसका एक हाल से दूसरे हाल की तरफ मुंतकिल होना काबिल फना होने की दलील है। फिर इसके बाद आपने सूरज को जगमगाते हुए देखा तो फरमाया कि इसे मेरे रब कहते हो, ये तो इन सबसे बड़ा है। फिर जब वो भी डूब गया तो फरमाया ऐ मेरी कौम, मैं इन चीज़ों से बेजार हूँ जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक ठहराते हो। यूँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने साबित कर दिया कि सितारों में छोटे से बड़े तक कोई भी रब होने की सलाहियत नहीं रखता, इनका माबूद होना बातिल है और कौम जिस शिरक में मुब्तला है आपने उसे बेजारी का इज़हार कर दिया। इसके बाद दीन हक का बयान फरमाया जो अगली आयतों में आ रहा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सितारे, चाँद, सूरज के बारे में फरामीन लोगों को समझाने के लिए थे और माज़अल्लाह अपने बारे में न थे। इसकी बहुत वाज़ेह दलील ये भी है कि जब आपने सितारे, चाँद, सूरज के बारे में ये फरमाया तो क्या आपने इससे पहले दिन रात के फ़र्क को और सूरज चाँद के गुरूब होने को कभी नहीं देखा था? ऐसा तो हरगिज़ हो नहीं सकता। तो मालूम हुआ कि सूरज, चाँद, सितारे के हवाले से आपका कलाम करना ये सिर्फ कौम को समझाने के लिए था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने झूठे माबूदों से बेजारी ज़ाहिर करने के बाद अपना अक़ीदा और दीन हक़ का ऐलान फरमा दिया। चुनांचे फरमाया कि मैंने हर बातिल से जुदा होकर अपना मुँह उस अल्लाह की बारगाह की तरफ किया जिसने आसमान और ज़मीन बनाए, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। यानी इस्लाम के सिवा बाकी तमाम अदियान से जुदा रहकर मैं अल्लाह के सामने झुकने वाला हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनकी कौम के लोगों ने डराया कि तुमने हमारे माबूदों का इनकार किया है, लिहाजा तुम पर अब कोई आफत आएगी। तो खलीलुल्लाह ने फरमाया
कि जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता, फिर जो अल्लाह से नहीं डरता फिर हर एक से डरता है। फिर कमाल इख्तिसार के साथ 3 लाइनों में 18 अम्बिया और रसूल का तज़किरा और तारीफ बयान की गई। फिर कुदरत खुदाबंदी की एक कायनाती हक़ाइक़ में मुशाहिदा करने की दावत दी गई है कि अल्लाह ने दाने और गुठली को फाड़ कर दरख्त और पौधे पैदा किए, जिंदा से मुर्दा और मुर्दा से जिंदा को निकाला, और सूरज और चांद को हिसाब के लिए मुकर्रर किया गया। खुश्की और तरी में रास्ता मुतय्यन करने के लिए सितारे उसी ने बनाए। आसमान से पानी बरसाकर खेतियां और बागात पैदा की हैं, जिनके अंदर सब्जियां, फल, खजूरें, अंगूर बनाए, जो गुच्छे वाले भी हैं, बगैर गुच्छे के पैदा होने वाले भी हैं। फलों के मौसम में देखो कैसे खुशनुमा और भले लगते हैं। इल्म, समझ, बोझ, ईमान रखने वालों के लिए कुदरत इलाही और वहदानियत के उसके अंदर वाज़ेह दलाइल मौजूद है। फिर आखिर में तौहीद का बयान है, शिर्क की नफ़ी की गई है कि मुशरिकीन जिन्नात को माज़अल्लाह अल्लाह के साथ शरीक करते हैं, फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते हैं माज़अल्लाह। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक ना किया जाए और सिर्फ उसी की इबादत की जाए। अल्लाह मखलूक पर निगहबानी फरमाने वाला है, वो सबको देखने वाला है, कोई निगाह उसका अहाता नहीं कर सकती। अल्लाह तबारक व तआला ने हक़ को बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है। इंसान को इख्तियार है कि चाहे वो हक़ से नज़रें चुरा ले या हक़ की रोशनी में कायनात के असल हक़ाइक़ को देख ले और अल्लाह की बारगाह में गिर पड़े। यहाँ तक हमारा 7वें पारे का खुलासा मुकम्मल हुआ। अल्लाह पाक कुरान पाक को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।